नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जो आज का जो हमारा सेट है यानी एसएससी सीजीएल का जो कोई भी एग्जाम है, प्रीवियस ईयर कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, माय सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इनविटेशन टू डिनर। देखो क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता किया हमने क्या क्या रखा है। जब भी हम देखो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन पढ़ा ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले देखो उसका सब्जेक्ट क्या बोलेंगे। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पर सबसे पहले देखो सेंटेंस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अंदर क्या बात कर रखी है, कौन बात करने वाला है। फिर उसके बाद हमारे को देखना उसका टाइम, किस टाइम के अंदर बात हुई है। टाइम का मतलब हम क्या पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो सेंटेंस पढ़ा हमने, एक तो यहाँ पे दिखा किसकी बात कर रहे हैं हमें, माई सिस्टर, एक इंसान, तो ये हो गया। किसके साथ जोड़ रखा है, एंड के साथ जोड़ रखा है। जब एंड कंजंक्शन के साथ जब दो चीजों को जोड़ा जाता ना, हमेशा नहीं, एक टाइम पर बस सिर्फ सिंगुलर वर्ब लिखते हैं, बाकी सभी के साथ क्या लिखते हैं, प्लूरल वर्ब लिखते हैं। उसको भी बताएंगे आपको, बट इजी क्वेश्चन है, इसको देखें पहले। क्या बोला, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ। जब भी हम एंड कंजंक्शन के साथ, क्या बोला, जब भी हम किसी एंड कंजंक्शन के साथ दो चीजों को जोड़ते हैं या दो इंसानों को जोड़ते हैं, जो जोड़ने वाले जो इंसान होंगे ना इसके साथ, ये आगे वाला भी और ये पीछे वाला भी, दोनों क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। क्या बोलेंगे, दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पे माय सिस्टर पूछ लिया। माय सिस्टर क्या है यहाँ पे, ये है सी, क्या ये सी है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या लिख रखा है, इसने माई सेल्फ लिख रखा है। क्या लिख रखा है, माई सेल्फ लिख रखा है, जो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि माई सेल्फ नहीं लिखना हमारे को, यहाँ पे लिखना आई। क्या लिखेंगे यहाँ पे, माई। ये रिफ्लेक्सिव केस होता है, क्या बोलेंगे, जिसको हम निजवाचक बोलते हैं, ये होता है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस लिखना है हमारे को यहाँ पे, इसका सब्जेक्टिव केस लिखना। माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया जी, आई हो गया। तो सही अपने पास कैसे बनेगा, माई सिस्टर एंड आई। जब भी हम सेंटेंस के अंदर अगर पर्सन रखते, दो तरीके रखने के उनके। एक तो रखते हैं हम, सबसे पहले लेते हैं सेकंड पर्सन को, फिर उसके बाद होता है थर्ड पर्सन, और फिर होता है फर्स्ट पर्सन, ऐसे लिखते हैं। ये सीक्वेंस होती है कि सब्जेक्ट को दिखाने की, मतलब तीन पर्सन एक साथ बात कर रहे हैं ना, तो सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। एग्जाम इसके अंदर देखे क्वेश्चन के अंदर सेकंड पर्सन तो नहीं है, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू होता है, ये तो है ही नहीं इसके अंदर। थर्ड पर्सन क्या है, माई सिस्टर, माई सिस्टर है ना यहाँ पे, माई सिस्टर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, किसके साथ है, सी के साथ। और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कौन होता है, इसको जिसको बोलते हैं हम आई, ऐसे लिखते हैं। एक सीक्वेंस और होती है इसकी, जहां पे लिखते हैं हम 1 2 3। इसको अच्छे से जब एक टॉपिक के अंदर कराएंगे ना, तब कराएंगे इसकी। सही आंसर क्या अपना इसके पास है, इसमें ए में एरर था, माई सेल्फ पे जब क्या था, आई आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या अपने पास, द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर। क्वेश्चन पढ़ा हमने। देखो इस तरह क्वेश्चन हम कई बार क्लासेस के अंदर करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, कभी भी हमारे किसी सेंस से फंसा देता है ये। जब भी हमारे पास इसी टाइम में क्वेश्चन हो ना, कुछ नहीं देखना हमारे को, सिर्फ इसकी वर्ब को चेक करना। क्या बोलेंगे, सिर्फ वर्ब को चेक करना है। वर्ब कौन सी है इसकी, थर्ड, सॉरी कौन सी फॉर्म दे रखी है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म, एस्केप एस्केप एस्केप, ठीक है ना। ये पता नहीं चलता हमारे को थर्ड फॉर्म है सेकंड, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो अपने पास एक वर्ब है, छोटा सा बेसिक सीख लेते हैं। प्ले का मतलब खेलना होता है, सेकंड फॉर्म क्या बनती है इसकी, प्लेड, और थर्ड फॉर्म क्या बनती है इसकी। हमारे को पता नहीं चलता ये फॉर्म कब लगा रखी है, एक ये फॉर्म कब होती है, हमें पता चलता कि पता थोड़ा ना। पता कैसे चलेगा हमारे को, थर्ड फॉर्म। जब भी हम सेकंड फॉर्म की बात करते हैं ना, सेकंड फॉर्म कहां पे आती है, सीधा अगर हम किसी इंसान की बात करेंगे ना, इसको बोला मैंने, सीधा किसी इंसान को दिखाएगी। या तो इंसान होगा सी, या इंसान होगा ही, इसको दिखाएगी ही सी। या फिर किसी यू को दिखा सकती है, या फिर हम दे को दिखा सकते हैं इसके साथ, यानी कोई भी इंसान होगा, सीधा इंसान के साथ उसके काम को दिखाया जाएगा। मतलब क्या बनेगा, ये ऐसा टाइम जो अब नहीं है, पास्ट का मतलब। इसको बोलेंगे हमें पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं इसको, पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस को क्या वो टेंस बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं इसको। सेकंड फॉर्म सीधी लगी मिलती है। बट अगर हम जब थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, ये हमेशा या तो मिलेगी ही के, सॉरी हैज के साथ लगी, या मिलेगी हैव के साथ, या मिलेगी हैड के साथ। ये तीनों के साथ आती है जब हमारे को थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। बट यहाँ पे देखो एस्केप्ड है, एस्केप एस्केप एस्केप, एस्केप का मतलब बच निकलना।
सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में कैसे पता चला हमने, क्योंकि सीधा हमने किसके साथ देखा, उस इंसान के साथ देखा, इसका मतलब सेकंड फॉर्म हो गई। आगे देखो, बिफोर आई ओपन द डोर। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब हम इस तरह क्वेश्चन करते हैं, दोनों सेंस हमारी पास्ट टाइम के अंदर है, तो काम दिखाते हैं दो काम को, एक काम पहले और एक काम बाद में। जो काम पहले हुआ है उसको तो हम हेड प्लस में थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं, और जो काम हुआ है बाद में उसको सीधी सेकंड फॉर्म के साथ लिखो। अब देखो क्या सेंस पढ़ो, द थीफ एस्केप्ड, चोर बच गया था, बिफोर पहले, कब, मेरे दरवाजा खोलने से पहले चोर भाग गया था, यानी बच के निकल गया था। पहले काम कौन सा हुआ, बच निकलने का, दूसरा काम कौन सा हुआ, मेरे दरवाजा खोलने का। अब क्या कह सकते हैं हम, यहाँ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, पहले काम हुआ था अपना ये, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमारे को हैड। अब कहोगे यहाँ पे ना तो हैज लिखा ना हैव लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, किसको दिखाता है, ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, कौन सा, हैज हैव। पास्ट टाइम को दिखाने के लिए क्या है, हैड, क्यों, क्योंकि अपने पास पहले से ही सेकंड फॉर्म दे रखी है जो हमारे को बताती है टाइम कौन सा है, पास्ट टाइम है। तो सो अपना हो गई प्रॉब्लम सोल्व। क्या लगाना पड़ेगा हमारे को, द थिफ हैड एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द, ऐसे बनेगा सही। इस बिफोर की जगह पे एग्जामिनर हमारे को यहाँ पे एक शब्द और दे सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वहन बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मतलब एक है, चाहे वहन दे चाहे बिफोर दे, काम तो पहले किया उसने, किसका, बाद में काम किया, ये दरवाजा खोलने का, पहले क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन अपने पास क्या है, आई विल रिटर्न बैक इन 5 मिनट्स। देखो सेंटेंस कहां लिखा है, जब सेंटेंस हमारा सेल विल के साथ लिखा जाता है, क्या बोलेंगे, जब हमारा सेंटेंस लिखा जाता है सेल विल के साथ, सेल हो या फिर विल हो, तो इसका मतलब वो काम होता है जो काम हमने किया नहीं करेंगे, आने वाले टाइम के अंदर करेंगे, ठीक है ना। एक बात हम पहले भी एक टॉपिक के अंदर कर चुके हैं, बट एक कोशिश करेंगे, आपको एक टॉपिक बता देंगे सेल और विल के बारे में, डिटेल में टॉपिक दे देंगे, जल्दी बनाएंगे उस क्लास भी। क्या है, जब सेल के साथ लिखा जाता है, सेल के साथ लिखते हैं हम कौन सा, या तो आई लिखते हैं या फिर वी को लिखा जाता है। बाकी जो बचा, ही की बात करें, सी को लिखना चाहें, या फिर यू की बात करें, या दे की बात करते हैं, ठीक है, या फिर कोई चीज होती है अपनी इट के साथ दिखाते हैं। तो इनके साथ अगर हम कोई टाइम को दिखाने वाले मॉडल वर्ब सेल, तो क्या लिखे, इनके साथ लिखते हैं विल, क्या लिखते हैं इनके साथ है विल। अगर हमें सेंटेंस के अंदर क्या दिखा रखा है, देख चीज और पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या अपने पास है, अगर सेंटेंस के अंदर है प्रोमिस दिखा रखी है, क्या दिखा रखी है, प्रोमिस दिखा रखी है, या फिर हम कह सकते हैं थ्रेट, थ्रेट का मतलब क्या होता है, धमकी होता है, या फिर एक शब्द अपने पास डिटरमिनेशन, क्या है, डिटरमिनेशन दिखा रखा है, डिटरमिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय। अगर सेंटेंस के अंदर ये दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर अपोज सब्जेक्ट की जगह पर अगर डिटरमिनेशन दिखा रखा अपने पास आई के साथ और वी के साथ, तो फिर हम आई और वी के साथ थ्रेट में इन सेल की जगह पे क्या लेंगे, फिर हम सेल की जगह पर हम लेंगे विल, क्या लेंगे, सेल की जगह पर अगर हमारे पास थ्रेट प्रोमिस डिटरमिनेशन है, तो सेल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम विल लिख सकते हैं। ऐसे ही केस में क्या होता है, इन सभी के साथ क्या लगाते हैं, हमें विल लगाते हैं। बट अगर थ्रेट दिखा रखी है, प्रोमिस डिटरमिनेशन दे रखा है, तो इनके साथ हम क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे। सही बात आ गई। तो क्या कह रहा है ये, आई विल रिटर्न बैक इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में वापस लौट जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोमिस है, क्या है इसका मतलब, ये प्रोमिस कर रहा है, प्रोमिस कर रहा है, तो सीधी सी बात है आई के साथ क्या लगाया इसने, वी लगाया। बट अब देखो, जब भी हम रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, क्या बोलेंगे, वापस से आना। अगर सब पहले से ही सेंस दे रखी है अपने पास वापस आने की, तो क्या सेंटेंस के अंदर बैक लिखना जरूरी है, क्या बोलेंगे, सेंटेंस के अंदर बैक लिखना जरूरी है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब एरर अपने पास कहां पे है, बैक के अंदर है। तो सही आंसर अपने पास कौन सा बना, बी बना, मतलब रिटर्न के साथ हम बैक नहीं लिखेंगे, तो सेंटेंस बना, क्या बना, आई विल रिटर्न इन 5 मिनट्स, बस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखो अपने पास सेंटेंस है फोर्थ, स्टूडेंट्स मस्ट गिव द ईयर टू व्हाट द टीचर टेल्स देम, जो भी टीचर उनको बताता है तो स्टूडेंट्स को क्या देना चाहिए। देखो अपने पास क्या है, गिव द ईयर, हमारे पास सेंटेंस के अंदर क्या दिखा रखा है, एक फ्रेजल वर्ब होती है गिव द ईयर का मतलब, गिव द ईयर का मतलब क्या होता है, ईयर का मतलब ऐसे थोड़ा ना एक कान दे दिया हमने, क्या ऐसा नहीं है एक कान पकड़ा के दे दिया उसको, ऐसे ध्यान नहीं है। तो सही सेंटेंस कैसे बनता है अपने पास, सही सेंटेंस होता है गिव द ईयर, क्या बोलेंगे, सही सेंटेंस लिखा जाएगा अपने पास से गिव द ईयर, नहीं होता ये ईयर्स होता है, क्या होता है, ईयर्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना, क्या होता है इसका मतलब है, ध्यान देना होता है, टू बी अटेंटिव,
क्या करना होता है, अपना ध्यान देना होता है। इसका मतलब यहाँ पे, इसका मतलब था गिव द एयर का मतलब होता है कान देना, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो गिव का मतलब क्या बना, गिव द ईयर्स होता है, क्या बनेंगे, गिव द ईयर्स। तो अपने पास सही सेंटेंस में क्या एरर कहां पे, बी के अंदर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जो आज का लास्ट सेंटेंस रहेगा अपना। देखो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा रहता है जो प्रैक्टिस में रहता है, मतलब आपने इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्या पढ़ा, आवर सक्सेस या फिर आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस। देखो जब सेंटेंस के अंदर हमने पढ़ा था, जब अपने पास अगर हम किसी एंड कंजंक्शन के साथ जोड़ेंगे तो आने वाली वर्ब अपने पास क्या रहती है, प्लूरल रहती है। क्या रहती है, प्लूरल, प्लूरल रहती है। जब दो चीजों को एक साथ जोड़, एक जैसी चीजों को जोड़ा था, आज भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ेंगे, ए इंसान ये हो गया और बी इंसान ये हो गया, दो एक जैसी चीजों को जोड़ने के लिए एंड लगाते हैं। बट हमने एक विद के साथ भी देखा था, अलोंग विद अलोंग विद, एक वर्ड हमने इंक्लूडिंग पढ़ा था। जब दो इंसान होते हैं इसके अंदर तो वर्ब लिखते हैं हम इसके अनुसार, किसके अनुसार लिखेंगे, वर्ब लिखते हैं हम इसके अनुसार। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी जिसमें हम पढ़ा था ईदर और, ईदर और, ईदर और, या फिर नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है ना। पहले तो हमने देखा सब्जेक्ट आएगा दोनों के, वर्ब आएगी दोनों के हिसाब से। दूसरे में अपने पास क्या है, प्रेपोजिशन है अपने पास। प्रेपोजिशन में जो वर्ब आती है वो आती है पहले सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन हमने एक चीज और बताई थी आपको, जब अपने पास कॉम्बिनेशन वाले शब्द हैं तो कॉम्बिनेशन वाले शब्दों में जो बाद वाला सब्जेक्ट होता ना, उसके हिसाब से, यानी यानी इसके जो नजदीक होगा ना, उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ आपके पास, क्या है, आवर सक्सेस या फिर आवर फेलियर लार्जली डिपेंड। अपने पास क्या होता है, अब इसमें देखना हमारे को, लार्जली जो फेलियर है ये क्या है, सिंगुलर है। क्या अपने पास है, सिंगुलर सब्जेक्ट है अपने पास ये। इसके हिसाब से वर्ब क्या आएगी, ये अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लूरल वर्ब बोलते हैं। अगर इसके साथ हम एस या एस लगा देते हैं तो अपनी क्या बन जाती है, ये सिंगुलर वाला वर्ब बन जाती है। बट आपने इसका जो जवाब देना है वो कमेंट बॉक्स में देना, सिंगुलर लगेगी तो कैसे बनेगी इसकी सिंगुलर वर्ब, किसकी, इसकी। बना के दिखाना है, जवाब आप कमेंट बॉक्स में वेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।